घोसी उपचुनाव का नतीजा और नेताओं की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। अब इंतजार है तो 8 सितंबर का, जब घोसी की जनता अपने मन की राज खोलेगी और सत्ता की चाबी किस दल के किस नेता को सौंपेगी, ये बताएगी। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर 50% वोट डाले गए, जो विधानसभा चुनाव के समय से कम है। मऊ जिले की घोसी सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 97.9% वोटिंग हुई थी। इस बीच अब सबके मन में एक ही सवाल है, घोसी में कम वोटिंग के क्या मायने हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। घोसी में कम वोटिंग के मायने समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर घोसी में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। 2022 के चुनाव में सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान 22,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। दारा सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सत्ताधारी बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके कारण ये सीट रिक्त हुई और अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। घोसी की लड़ाई को सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी सपा, दोनों ही दलों ने नाक का सवाल बना लिया है। बीजेपी ने यहाँ अपने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत करीब 2 दर्जन मंत्रियों को फील्ड में उतारा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला था। घोसी की बाजी किसके हाथ आएगी, ये बिल्कुल सटीक कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद भी 50% ही वोट क्यों पड़े, अब इसके मायने समझ लेते हैं। दरअसल माना जा रहा है कि दारा सिंह के दल बदल छवि से उनकी खुद की इमेज को भारी नुकसान हुआ है। यही वजह थी कि बीजेपी शुरुआत में मुकाबले से बाहर मानी जा रही थी, लिहाजा बड़े नेताओं को घोसी में डेरा डालना पड़ा। इसके साथ ही दारा सिंह के उम्मीदवार बनने के बाद से ही बीजेपी काडर में नाराजगी की खबरें आने लगी थी। पार्टी के कई सवर्ण नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर बिगुल फूंक दिया था। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि घोसी में बीजेपी के कोर सवर्ण वोट मतदान को लेकर उदासीन बने रहे। घोसी उपचुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अंतिम वक्त में पार्टी ने ऐलान कर सबको चौंका दिया। बीएसपी ने अपने वोटरों से वोट न करने की अपील की, लिहाजा कम वोट प्रतिशत के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। अब जो भी पार्टी घोसी का चुनाव जीतेगी, वो इस जीत को सीधे तौर पर 2024 से जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 चुनाव की घोषणा में अब बमुश्किल 6 महीने का वक्त बचा है। माननीय किशोर जी का मर्यादा करते हुए